आज मैं आपको गद्य खंड से पाठ 8 चैप्टर 8 मनुष्य का भविष्य, मनुष्य का भविष्य देखकर तो आज मैं आपको गद्य खंड से पाठ 8 चैप्टर नंबर 8 मनुष्य का भविष्य देखकर तो आज ये लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। ध्यानपूर्वक सुनिए। विषय थोड़ा कठिन है परंतु हम उसको बहुत सरल रूप में बता रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। बार बार जब आप सुनेंगे तो आपको ये सब सरल लग जाएगा। कुछ कठिन नहीं कहा जा सकता। जब हम कोशिश करते हैं समझने की सब चीज़ सरल हो जाती है। तो संसार में दो देश हैं, एक विकसित देश और एक विकासशील देश। दो प्रकार के देश। तो जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, जिनके पास हर प्रकार के साधन हैं, विज्ञान के द्वारा दिए गए हर प्रकार के साधन हैं, जो बहुत उन्नति कर चुके हैं, जो हर दृष्टि से आगे उन्नति विकासशील देश जो विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। को विकास की दौड़ अच्छी है या बुरी, ये एक विचारणीय प्रश्न है। विकास के लिए आगे बढ़ना बुरा नहीं, लेकिन उसका उपयोग जगत की भलाई के लिए होना चाहिए। जनता की, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। किसी के विनाश के लिए या किसी को खत्म करने के लिए, किसी को डराने के लिए, चमकाने के लिए, मारने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। विकास करके हम परमाणु बम बना लिए और अपने दुश्मन देशों पर गिराकर उनको समाप्त कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं, ये सही है। तो आज हम देखते हैं विकास की दौड़ में सारे देश शामिल हैं। कुछ लोग बहुत आगे बढ़े हैं, कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोग बढ़ चुके हैं। सबके अपने अपनी परिस्थितियाँ। आइए स्टेशन के बारे में बता दूँ। मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। सभ्यता की अग्रगति के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होती जा रही है। इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है। कुछ देश विकसित कहे जाते हैं, कुछ विकासोन्मुख विकसित देश वे हैं जहाँ आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग हो रहा है। ऐसे देश नाना प्रकार की सामग्री का उत्पादन करते हैं और उस सामग्री की खपत के लिए बाजार ढूंढते रहते हैं। अत्यधिक उत्पादन क्षमता के कारण ही ये देश विकसित और अमीर हैं। विकासोन्मुख या गरीब देश उनके समान ही उत्पादन करने की आकांक्षा रखते हैं और इसलिए उन सभी आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ाने का स्वप्न देखते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि सारे संसार में उन वायुमंडल प्रदूषण यंत्रों की भीड़ बढ़ने लगी है जो विकास के लिए परम आवश्यक माने जाते हैं। इन विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी। तो आइए अब इसका सरल अर्थ समझते हैं। आज हम देखते हैं पूरे संसार में और संसार के लोग अपने भविष्य के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं। अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, वर्तमान अच्छा बनाने के लिए संघर्षरत हैं। भविष्य और अच्छा बने इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
सभ्यता, आज का युग सभ्यता का युग, विज्ञान के कारण से बहुत उन्नति हुई है और जिंदगी में बहुत सारे सुख साधन हमने अर्जित किए। सभ्यता की अग्रगति के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होती जा रही है। अग्रगति यानी आगे बढ़ने की गति। सभ्यता आगे बढ़ी है, विज्ञान आगे बढ़ा है, तो हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं भी आगे बढ़ी हैं। और इसके कारण से कुछ चिंता भी हो गई। आज का युग व्यावसायिक युग है, व्यापार का युग। हर कोई बहुत कुछ बना रहे हैं और उसको विश्व बाजार में बेचना चाहते हैं और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहते हैं। हम बनाएं, एक चीज़ बनाएं, पूरे संसार के लोग हमारे बाजार से सब लोग खरीदें, उसका उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसा मिले, हमारा देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, संसार हमारे सामानों पर निर्भर हो। व्यवसाय युग का यही उद्देश्य होता है। हर देश अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाने के लिए बढ़ा, खासकर हथियार जो है, हथियारों की दौड़ बड़ी मची हुई है संसार में। हर देश बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए, एक से एक हथियार बना रहे हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल हैं और भी कई देश, ब्रिटेन, फ्रांस, और ये लोग क्या कर रहे हैं? हथियार बना रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए, बेचने के लिए, दूसरों देशों के बाजार में अपने सामान को खपाकर अधिक से अधिक पैसा अर्जित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो कुछ देश हम देख रहे हैं संसार में, कुछ देश विकसित हो रहे हैं, कुछ विकासोन्मुख विकसित देश में हैं जहां आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग हो रहा है। बहुत सारे ऐसे देश जिन्होंने बहुत उन्नति कर ली है, वहाँ पर आधुनिक तकनीक मतलब कंप्यूटर का, लैपटॉप का और आधुनिक जो मशीनों से काम हो रहा है, रोबोट से काम हो रहा है। रोबोट वो काम कर देता है जो कोई नहीं कर सकता। हजारों करोड़ों आदमी का काम एक रोबोट कर देता है, जल्दी फटाफट करता है, बिना गलती के कर देता है। तो ये साइंस का चमत्कार, कंप्यूटर और लैपटॉप और ये रोबोट। तो ऐसे देश जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, वे क्या कर रहे हैं? आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। ऐसे देश नाना प्रकार की सामग्री उत्पादन करते हैं, बहुत प्रकार का सामान बनाते हैं संसार में, उसे खपाने के लिए। हमारे जीवन उपयोगी सामान बनाते हैं, देश के लिए काम आने वाले सामान बनाते हैं, देश की रक्षा के लिए काम आने वाले हथियार बनाते हैं, सब कुछ वो बनाते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और बनाने के बाद अपने देश में बेचते हैं और दूसरे देश में बेचने के लिए भी बाजार खोजते हैं। तो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, साइंस इससे मिले हुए संसाधनों का उपयोग करके विकसित देश नाना प्रकार की सामान बना रहे हैं और उन्हें अपने देश में भी खपा रहे हैं और संसार के बाजार में उसको खपाने के लिए संघर्षरत हैं। क्योंकि सामान यदि बना है तो उसको खरीदार भी होना, उसके लिए बाजार भी होना, लागत लगता है ना, सामान बनाने के लिए लागत लगता है, उसको रिटर्न, प्रॉफिट के साथ रिटर्न चाहिए। विकासोन्मुख या गरीब देश उनके सामान ही उत्पादन करने की आकांक्षा रखते हैं। जो विकास उन्मुख है या गरीब देश है, उनके सामान, विकसित देशों के सामान
से खरीदने की आशा रखते हैं। वे ऐसे गरीब देश उन सामानों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, आधुनिक तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी जानना चाहते हैं। तो ये टेक्निक जो होती है, इस टेक्निक से हम क्या देख रहे हैं कि संसार में बहुत कुछ बन तो रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, सब हो रहा है, लेकिन इसके कारण से पूरा संसार का वायुमंडल कितना प्रदूषित होता जा रहा है। पूरे संसार का वायुमंडल पूरी तरह से गंदा होता जा रहा है। हथियारों की भीड़, आज हम क्या देख रहे हैं, पूरा संसार हथियारों के पीछे दौड़ रहा है। सारे देश अपनी आत्मरक्षा के लिए बड़े बड़े हथियार खरीदते हैं, महंगे महंगे हथियार खरीदते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हथियार खरीद रहे हैं ताकि हम अपनी रक्षा कर सके, कोई हमें दबा ना सके, कोई हमें डरा ना सके, कोई हमें हरा ना सके। चल रहे हैं। भारत भी देखिए आज क्या देख रहे हैं, भारत में अभी देखो फ्रांस से बहुत कुछ खरीदा है, अच्छा हथियार बहुत कुछ खरीदा है अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। अरबों खरबों रुपए का व्यापार हुआ है। तो हथियारों या दूसरे संसाधनों के प्रयोग से वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, जो विकास के लिए परम आवश्यक माने जाते हैं। इन विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न की। विकास की ओर बढ़ते हुए हमने जो सामान बनाए हैं, उन सामानों से हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। वायुमंडल विषाक्त गैसों से ऐसा भरता जा रहा है। हमारा परिवेश, हमारा वायुमंडल इन सामानों से निकलने वाले विषैले गैसों से भरता चला जा रहा है। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस वायुमंडल को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो वायु विषैली होती जा रही है और वो उस विषैली गैस को हम ले रहे हैं। तो हमारा पर्यावरण प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे वनस्पतियों तक के अस्तित्व संकट, मानव जीवन खतरे में तो पड़ा ही पड़ा है। पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जीवन पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे नहीं होंगे या उनका विनाश हो जाएगा, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो मनुष्य का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो अपने बढ़ते उत्पादन को खपाने के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बना रहा है। आज क्या हो रहा है, अपने बढ़ते उत्पादन को तो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और उत्पादन बढ़ेगा, चीज़ बढ़ेगी, बनेगी, तो उसको फिर खपत भी तो करना है, उसको कहीं बेचना भी तो है। तो उत्पादन को खपाने के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। अपना प्रभाव क्षेत्र को शक्तिशाली देश अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। अपने सामान को बेचने के लिए दूसरे देश को अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं और आपसी प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि सभी ने मरणोशास्त्र का विशाल भंडार बना रखा है। आज कंपटीशन का जमाना हो गया, हथियार बनाने के कंपटीशन हो रहा है संसार में। और पूरे संसार के विकसित देशों ने इतने भयंकर और बड़े बड़े हथियार बनाए, इतने खतरनाक हथियार बना लिए हैं कि पूरा संसार अब खतरनाक विनाशकारी हथियारों का विशाल भंडार बन गया। इस संसार में विनाशकारी हथियारों का भंडार बन गया है पूरा संसार। विज्ञान और तकनीक के विकास में अणु बमों की अनेक संहारकारी किस्में ईजाद हुई।
विज्ञान की सहायता से, नई नई टेक्निक की सहायता से नए अणु बम बन गए और ये अणु बम विनाश, संसार का विनाश करने के लिए ही बने। इनका अच्छा उपयोग नहीं होगा, विनाश के क्षेत्र में ही इनका उपयोग होगा। ये यदि किसी सिरफिरे राष्ट्र नायक की झक के कारण सचमुच युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगे, मान लो किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो अयोग्य है, जिसको संसार की कोई चिंता नहीं है, उसके हाथ में ये खतरनाक हथियार यदि पहुंच गए तो पृथ्वी परमाणु बम जैसे उत्तर कोरिया के पास मिल गया। उत्तर कोरिया का जो अभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है, वो पूरे संसार के लिए खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो पूरे संसार को चमकाता रहता है कि मैं परमाणु बम से पूरी दुनिया को समाप्त कर दूंगा। वाकई है भी सही, उसके पास उसने बहुत सारा परमाणु बम बना के रखा हुआ है। तो ऐसे सिरफिरे लोग कुछ भी कर देते हैं, उनको संसार की चिंता नहीं, संसार के लोगों की चिंता नहीं, मानव समाज की चिंता नहीं। तो ऐसे विवेकहीन व्यक्ति किसी भी पल पूरी दुनिया को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। थोड़ा सा गुस्सा हुआ, थोड़ा सा क्रोध आया, थोड़ी सी बुद्धि भ्रष्ट हुई, कर दिया कुछ काम, ऐसा काम जो दुनिया के लिए हितकारी नहीं। एक और जहां मनुष्य की बुद्धि ने धरती को मानव शून्य बनाने के भयंकर मनुष्य तैयार किए, मनुष्य ने आज संसार में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर ऐसे खतरनाक हथियार बना लिए हैं जो चंद मिनटों में ही पूरी धरती को मानव शून्य बनाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर मनुष्य की इसी भावी मानव विनाश की आशंका से सिहर भी उठ रहा है। इन सब के बारे में सोचकर मानव समाज विनाश की आशंका मात्र से भी डर गया है। लेकिन दूसरा एक ऐसा वर्ग भी है जो समझदार वर्ग है। मनुष्य जाति का एक ऐसा वर्ग है जो समझदार वर्ग है, जो इस प्रकार के हथियारों से आतंकित हो गया है। ना जाने किस दिन संसार इस विनाश लीला का शिकार हो जाए, उनको चिंता है। वह संसार का विनाश नहीं चाहते। समझदार आदमी संसार का विनाश है। बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे देश, बहुत सारे संसार के देश ऐसे हैं जो संसार को बचाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और साइंस से बनाए गए इन संसाधनों का वो सदुपयोग करना चाहते हैं, मानव की भलाई में काम करना चाहते हैं। इतिहास साक्षी है कि बहुत से जीव प्रजातियां विभिन्न कारणों से हमेशा के लिए प्रलुप्त हो गई। आज क्या हुआ है देखिए, हमने विज्ञान की सतह से बहुत उन्नति की है, लेकिन हमने अपने आसपास के परिवेश को इतना जहरीला बना दिया कि संसार में या इस दुनिया में बहुत सारी जातियां, जीव जंतु और जातियां ऐसी हैं जो अब समाप्त हो चुकी, जिनका विनाश हमने कर दिखा दिया। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो अब दिखाई नहीं देते, कारण उनका शिकार करके हमने खा लिया, या हमने ऐसा वातावरण बना दिया है कि वो उनके जीने के लायक है नहीं, वो मर गए। तो विकास हमने किया है, लेकिन इस विकास के कारण हमने बहुत सारे संसार के जीव जंतु की जातियों को हमेशा के लिए विलुप्त भी कर दिया। बहुत सी आज भी क्रमशः विलुप्त होने की स्थिति। आज संसार में बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जो शीघ्र समाप्त होने वाले हैं, जिनकी जातियां प्रजातियां बहुत कम संख्या में संसार में दिखाई दे रहे हैं। अस्तित्व उनका बहुत संकट में, पर उनके मन में कभी अपनी प्रगति की नष्ट हो जाने की आशंका हुई थी या नहीं, हमें नहीं मालूम। शायद मनुष्य पहला प्राणी है
जिसमें थोड़ा बहुत भविष्य देखने की शक्ति है। अब पशु पक्षियों में बुद्धि तो होती नहीं, उनके विनाश का कारण ये मानव जाति है, ये वो नहीं जानते, या अपनी दुनिया अपने संसार के बारे में उनको नहीं पता। लेकिन मनुष्य के अंदर बुद्धि है, विवेक है, वो तो कुछ सोच विचार कर सकता है, सही दिशा में काम कर सकता है। उसे तो अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहिए, सुखद बनाना चाहिए, हैं? उसे अपने भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए काम करना चाहिए। तो जो काम आज विकसित देश कर रहे हैं या अन्य सारे देश कर रहे हैं, वो मनुष्य के भविष्य के लिए बहुत खराब है, अच्छे नहीं, बुरा होगा और एक दिन संसार का अंत भी हो जाएगा। तो मनुष्य ने अपने हाथों से अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारी है, जो कभी नहीं होना चाहिए। अन्य जीवों में यह शक्ति थी ही नहीं। अब सोचने विवेक की जो शक्ति है वो केवल मनुष्य के पास है। वो अपने अच्छे बुरे का ज्ञान रखता है। वो संसार की भलाई के बारे में, संसार के दूसरे जीवों के बारे में अच्छा सोचे और अच्छा करे। सोचना ही नहीं, अच्छा करना भी चाहिए। सबको जीने का अधिकार है। संसार में सब प्रजाति के जीव जंतु जिंदा रहें, उनका संसार बना रहे, उनका अस्तित्व बना रहे, उनकी दुनिया बनी रहे, ऐसा हम सोचें। हम संसार को बनाएं, संसार का विनाश न करें, तब ये संसार सही हो सकता है। एक विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि सिर्फ मनुष्य ही है जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। दूसरे पशु पक्षी अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं रहती। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास दिमाग है और जो अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है, अपने भविष्य के बारे में भला बुरा का विवेक रखता है। दूसरे संसार में जितने जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो ये सब कुछ नहीं जानते समझते। यह सभी जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। आज आधुनिक विज्ञान की सहायता से मनुष्य को बहुत कुछ मिला है। धन मिला, सामान मिला है, बाजार मिला है, सुख सुविधाएं मिले, जीवन अच्छा मिला, आरामदायक बना है, सुखदायक बना है। उसी की कृपा से संसार के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए हैं। तो विज्ञान की तकनीक से सामान बनाकर, सामान बेचकर एक देश दूसरे देश के निकट आया है। मनुष्य को निरोग, दीर्घजीवी और सुसंस्कारी बनाने के अनगिनत साधन बने। आज सबसे बड़ी बात क्या हो गई है? मनुष्य को निरोग बनना है, निरोगी बनना है, दीर्घजीवी बनना है और सुसंस्कारी बनना है। और इसके लिए बहुत सारे साधन भी मौजूद हैं। फिर भी मनुष्य चिंतित है। अरे इतना सब कुछ होने के बाद इंसान आज चिंता क्यों है? जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं। आज इंसान गलती क्या कर रहे हैं? आज मनुष्य अंधा हो गया है और ये प्रकृति हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है हमारा, ये तालाब, ये नदियाँ, ये झील, ये झरने, नदी, पहाड़, पर्वत, वायुमंडल, ये सब कुछ प्रकृति है और इस प्रकृति में वृद्धि होनी चाहिए। प्रकृति का जो दुनिया है, प्रकृति का जो संसार, प्रकृति में जो चीज़ें हैं, उनकी वृद्धि होनी चाहिए। तो इन मूल्यवान प्रकृति के भंडारों को हम लूट रहे हैं। अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, संपन्न बनने के लिए हमने इन प्रकृति के भंडारों को लूटा है और उसको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इसका परिणाम क्या होगा? थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए हमें खुशी तो मिलेगी, लेकिन हमारा भविष्य क्या अच्छा होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन तो प्रकृति पर ही निर्भर है। प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा जीवन कहाँ सुरक्षित रहेगा? तो
आज क्या करना चाहिए? वे यथास्थिति भी बनाए रखना चाहते हैं और यदि संभव हो तो अपनी व्यक्तिगत, परिवारगत और जातिगत संपदा अधिक से अधिक बढ़ा लेने के लिए परिश्रम भी कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं मनुष्य क्या कर रहा है, अपने व्यक्तिगत जीवन को, सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहता है, परिवार को बढ़ाना चाहता है, जाति को बढ़ाना चाहता है, अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है, अपने कौम को बढ़ाना चाहता है और इसके लिए परिश्रम भी कर रहे हैं। ऐसे सुखी लोग मनुष्य का भविष्य जैसी बातों के कारण परेशान नहीं है, लेकिन सबको आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं नहीं। तुम जिसकी चिंता कर रहे हो, जिसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन भविष्य भी तो सुरक्षित होना चाहिए। मनुष्य का भविष्य भी तो अच्छा होना चाहिए। मनुष्य का भविष्य कैसा अच्छा बनेगा, इसके लिए भी तो चिंता करना चाहिए, काम करना चाहिए। जो लोग अधिक संवेदनशील हैं, मतलब जो लोग संसार की भलाई के बारे में सोच रहे हैं और मनुष्य जाति को महानाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित हो रहे हैं, जो लोग इस संसार को विनाश की तरफ बढ़ता हुआ देखकर विचलित हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, वे परेशान हो रहे हैं, उनकी संख्या कम है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो संसार के लिए चिंतित है, जो संसार को विनाश की ओर बढ़ता देखकर दुखी हो रहे हैं, परेशान, सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरे संसार को सावधान कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं। उनमें विवेक की मात्रा अधिक है। अरे जो और साधारण सुखी लोगों की तुलना में उनके भीतर दर्द है, व्याकुलता है और चिंता है। कबीर ने इन दोनों श्रेणियों के लोगों को समझा था, देखा गया। तो संसार की भलाई के लिए सोचने वालों की संख्या बहुत कम है। विवेकशील प्राणी है, विवेक से काम से, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसको विवेक से काम लेना चाहिए, विवेक का उपयोग करना चाहिए। तो केवल अपने सुख के लिए ही सोचना, सुख के लिए ही काम करने से काम नहीं चलेगा। संसार के दुख दर्द को भी जानिए, समझिए। मैं केवल उसके लिए चिंतित हो जाने, संसार के लिए चिंतित होने नहीं, संसार को चिंता मुक्त करने के लिए काम भी करना पड़ेगा। पूरे संसार को समझदार बनना होगा, समझदार विवेकशील बनना होगा। संसार के सभी लोगों को अपने भविष्य की चिंता करनी होगी, तब कुछ काम बनेगा। कबीरदास ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और अच्छी बात नहीं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। संसार क्या कर रहा है? संसार खा रहा है, पी रहा है, संसाधनों से अपने जीवन को सुखी बना रहा है। कबीरदास बोलते हैं, केवल मैं ही दुखी हूँ, जाग रहा हूँ, रो रहा हूँ। हम आज जाग रहे हैं, आज हम जाग रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं, क्योंकि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। यह जागना सारी चिंता का मूल है। जागना अर्थात विवेक साथ सोचना। निसंदेह मनुष्य ने अपने आप के लिए महती विनिष्ट के साधन ढूंढ लिए हैं और बड़ी तेजी से महानाश की ओर दौड़ पड़े। यह भयंकर दुस्संवाद, परंतु साथ ही मनुष्य की जिस बुद्धि से यह सारा सामान तैयार किया है, वह जाग भी रही है। मनुष्य के हृदय में पीड़ा है, तड़प है, यह आशा की बात है। यदि पीड़ा है तो आशा भी है। बस यहीं तक पढ़ाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं महाविनाश की ओर संसार दौड़ पड़ा है। विज्ञान की सहायता से, विवेक की सहायता से, कंपटीशन की भावना से मनुष्य आज संसार की महाविनाश की ओर दौड़ पड़ा है। दुखद समाचार है।
मनुष्य जिस बुद्धि से ये सारा साज सामान अपने विनाश का साज सामान तैयार कर रहा है, जाग भी रहा है। मनुष्य के हृदय में पीड़ा है, तड़प है, और आशा की बात है। आशा बहुत बड़ी चीज होती है। पीड़ा है तो आशा भी है, तो पीड़ा है, आशा है। कल हम आपको इसके आगे बताएंगे। जितना हमने पढ़ाया है उतना आप पढ़ लीजिए। धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।